आइए शुरू करते हैं। एमए फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर फर्स्ट है, इंग्लिश लिटरेचर। पेपर का आपका नाम है, यानी कि जो पेपर आपका है वो भी, इसको भी हम इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये आपका कब से कब तक माना जाएगा? 14th टू 17th सेंचुरी, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक सेंचुरी शताब्दी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर किसी का भी ग्रेजुएशन का पेपर चल रहा है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर हो, तो आपके सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे विजिट करते रहिएगा। चाहे आप इंग्लिश का हो, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो या आपका ज्योग्राफी हो, इनके वीडियो अपलोडेड हैं, उन्हें आप देखते रहिएगा। और यदि आप लोग प्लेलिस्ट पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही हमारा एप्लीकेशन भी है, तो उस पर भी आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एडवांस मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट में आपका लॉन्ग आंसर है ये, और लॉन्ग आंसर हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। और इसी के साथ में अगले वीडियो में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो दोनों जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम करा देंगे, और उसी हिसाब से आपके लिए आगे के क्वेश्चन और उसके आंसर भी मिलते रहेंगे। तो अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा, और वीडियो को आपको कम से कम 5 लोगों में आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, क्रिटिकली समराइज थॉमस मूर्स ऑफ अदर ऑफ दियर स्लेब्स एंड दियर ऑफ दियर मैरिज। स्लेब्स कहते हैं गुलाम, ठीक है। इनकी ऑफ दियर स्लेब्स उनके गुलामों, एंड उनकी मैरिज यानी कि शादियाँ, किस तरीके की शादियाँ हुआ करती हैं, तो उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन हल करना है तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट, बहुत ही इनकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पॉइंट, एनी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट, and you put this point every long answer within short answers also, यानी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों में ही आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट को जरूर रखना है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। ये पॉइंट हमारा बहुत ही आकर्षणशाली होता है और आकर्षित होता है, इससे टीचर प्रभावित होता है, एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उटोपिया इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट and significant book which is written by Thomas More. Utopia is a very most important significant book। ये एक बुक है जो कि थॉमस मूर की है, उसके थॉमस मूर के द्वारा लिखी गई है। He has disclosed the idea of slavery and different aspects of their lives and chapters। मतलब इस जो आपकी जो बुक है अटोपिया, तो इसके द्वारा जो उस समय ओल्ड टाइम में जो गुलामी हुआ करती थी, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, तो उस समय की इसमें कुछ घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लिव्स इन द चैप्टर, जो कि इस चैप्टर में, इन चैप्टर नहीं पॉइंट, अध्याय कहते हैं इसको, हम लेसन भी कहते हैं, उसमें दिया गया है। स्लेवरी इज़ इन एटोपिया इज ए पनिशमेंट फॉर दोज। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए पनिशमेंट किया जाता था, इन्हें सज़ा दी जाती थी जो इसके कसूरवार हुआ करते थे उनके लिए। अटोपियंस हु हैव कमिटेड हीनोस ऑफेंस, Utopia also pays cities in the other lands of their criminals, but only those already condemned to death। मतलब जो अटोपियंस लोग जो थे उनके लिए, उन्हीं लोगों के लिए वो पनिशमेंट करते थे जो इनकी क्रिमिनल्स हुआ करते थे, बट ओनली दोज ऑलरेडी कंडेम्ड टू डेथ। जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे उन्हीं के लिए जो है मृत्यु दी जाती थी या मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती थी। दोज persons are then I brought back to Utopia's labor in bondage, poor free laborers from other countries sometimes। मतलब समटाइम्स, कभी कभी अन्य देशों से भी कुछ लोग, गरीब लोग आया करते थे, वहाँ व्यापार करते थे। एंड वॉलंटियर बिकम द बैड मैन इन अटोपियंस, बट दे आर ट्रीटेड ऑलमोस्टली जेंटली एज Utopians own free citizens are। They are liberty today part of any time at any time, though they seldom do। मतलब इसका सेंस आप समझ लीजिए कि जो यूटोपियंस लोग हुआ करते थे, वहाँ के जो सिटीजन थे, वो ट्रीटेड व्यवहार किया करते थे, बिहेव कर रखते थे ऑलमोस्ट एज जेंटली एज, मतलब सभी के साथ में सज्जनता का व्यवहार रखते थे।
अटोपियंस ओन फ्री सिटीजन्स, और वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो फ्री थे, यानी स्वतंत्र हुआ करते थे, अपने आप की आज़ादी में स्वतंत्र थे वो। दे वर लिबर्टी टू डे पार्ट ऑफ एनी टाइम, और वो हर समय उनके लिए आज़ादी मिलती थी। अटोपियंस केयर फॉर द ईयर sick very affectionately, providing both the proper diet and medical attention। मतलब जो अटोपियंस हुआ करते थे वो किसी भी मतलब फॉर द ईयर सिक वेरी अफेक्शनेटली, मतलब कोई व्यक्ति बीमार होता, कोई रोगी व्यक्ति होता, पेटेंट होता यानी पेशेंट होता, तो उन सब के लिए वो दोनों व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराते थे, जैसे कि प्रॉपर डाइट, इन नियमित रूप से भोजन, एंड मेडिकल अटेंशन, और साथ ही मेडिकल सुविधा भी। द पीपल comfort those with incurable disease by visiting and help them। और कोई भी लोग ऐसे होते थे, इन सम पर्सनस हुज वेरी फैटल डिजीजेज एंड वेरी इलनेस, मतलब लोग कमज़ोर हुआ करते थे और जो बीमार हुआ करते थे, तो उन लोगों के लिए जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब वो महत्व दिया करते थे, और इसके साथ जो है वो उनकी काफ़ी मदद करते थे हर तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आपका एडवोकेसी फ्री विल, मतलब वकालत करना बगैर किसी लेन देन के। हु हैव डिजीज़ एंड पेन दैट आर नॉट ओनली, मतलब हु हैव डिजीज़ एंड पेन, जिसको दर्द है, बीमार है, रोग है, तो दैट आर नॉट ओनली इनक्रीबल बट आल्सो कैसेस कंटिन्यूअल पेन, द प्राइस्ट एंड मैजिस्ट्रेट आर्ग्यूज टू कंसीडर इथोनेसिया एंड वॉलेंट्री डेथ। मतलब इथोनेसिया एक प्रकार से बीमारी होती है, एक प्रकार रोग होता है ये, ठीक है। मजिस्ट्रेट अर्गूज, प्राइस्ट कहते हैं जो गिरजाघर में यानी कि जो चर्च में जो पादरी हुआ करते हैं, वहाँ के जो जिसे हम गॉड बोलते हैं, तो वो लोग, उनके लिए प्राइस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। कंटिन्यूअल पेन, जिनको लगातार दर्द रहता है, कष्ट रहता था, तो द प्राइस्ट एंड मजिस्ट्रेट आर्गूज टू द कंसीडर इथोनेसिया एंड वॉलंटरी डेथ। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ स्टारवेशन, मतलब अचानक से किसी की मृत्यु हो जाना, तो एक प्रकार का जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिया है द डेट ऑफ स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी से किसी की मृत्यु हो जाना, भूख से। दिस इज बिकॉज सच एज इनवैलिड कैन नॉट डू द ड्यूटी ऑफ लाइफ आर ए बर्डन टू देमसेल्व्स एंड अदर्स। मतलब बिकॉज इनवैलिड, मतलब जो इनवैलिड है यानी वैध नहीं है, जो ड्यूटी अपने हाफ ड्यूटी करता है, वर्डन टू द देमसेल्व्स, एंड उनके लिए, एंड अदर्स, साथ में अन्य लोगों के लिए भी। हाउएवर अटोपियंस डोंट फोर्स एनीवन टू डाई अगेंस्ट देयर विल, मतलब कोई भी अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर मृत्यु नहीं मर सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। The person who kill themselves before the priest and council have allowed it are considered unworthy to be buried or burned their bodies। मतलब अगर जब तक जो चर्च हुआ करते, जो प्राइस्ट होते थे यानी पादरी, उनके और काउंसिल एक समिति होती थी, उसके जब तक वो अलाउड नहीं करते, अनुमति नहीं देते, तब तक कोई भी किसी भी की बॉडी को ना तो जला सकता था और ना ही उन्हें दफना सकता था। बर्न में जलाना होता है और वरीड मीन्स होता है दफनाना। तो जो सिख और हिंदू धर्म है, इनमें जो है बर्न यानी जलाए जाते हैं, सब यानी बॉडी को जलाया जाता है। इस्लाम एंड क्रिश्चियन, इनमें जो है बॉडी को वरीड किया जाता है यानी दफनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द व्यूज़ ऑन द मैरिज, यानी कि शादी के बाद पर, शादी पर उसके व्यूज़ यानी विचार। थॉमस मोरे एक्सप्रेस्ड हिज ओन marriage, a woman must be 18 years old or older to get married in Ethiopian man must be the at last 22 years। मतलब कोई एक महिला है, अगर उसकी एज 18 ईयर्स है एंड ओल्डर टू मैरिज टू एटोपियंस मैन मस्ट बी एट लास्ट 22 ईयर्स, तो उस वहाँ के जो व्यक्ति है उसकी एज 22 ईयर्स होना चाहिए। If it is proven that a man or woman had and sex before their marriage, जो अपने विवाह शादी से पहले अगर सेक्स की व्यवस्था करते हैं और ऐसा करते हैं, तो उनके लिए क्या है
ही और सी, इनमें से कोई भी हो सकता है ही और सी, इनकी मेल और फीमेल, सेफली पनिश्ड एंड बोथ पार्टनर्स टू द एक्ट आर फॉरबिडन फ्रॉम द मैरिज अनलेस पार्डन्ड बाय द प्रिंस। इस स्थिति में अगर उनको पनिश्ड किया जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है, तो दंड ये होता है बिकेम द पार्टनर एक्ट ऑफ द फॉरबिडन, उनको लाइफ पार्टनर बना दिया जाता है। एंड मैरिज अनलेस पार्डन्ड बाय द प्रिंस, और शादियाँ मैरिज होने के बाद में राजकुमार जो है उनके लिए पार्डन यानी कि माफ़ी दे देता है। नेक्स्ट है द अटोपियंस पनिश फ्री लव एंड स्ट्रिक्टली बिकॉज, मतलब जो अटोपियंस है वो पनिश मिलता है, उन्हें दंड मिलता है फ्री लव, एंड इफ़ दे डोंट फ्यू पीपल विल गेट मैरिड, तो कुछ ही लोग जो है वहाँ शादी करते हैं। अगला पॉइंट आपका है पनिशमेंट फॉर क्राइम, इनकी अपराधों के लिए सज़ा कैसे दी जाती है। थॉमस मूर हिज व्यूज़ ऑन पनिशमेंट फॉर क्राइम, थॉमस मूर ने पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम व्यूज़ पर विचार कहें, इनके क्या विचार हैं। पीपल हु कमिटेड अडल्टरी आर punished with bondage, and if both offenders were married, former spouse can get married to each other, मतलब जो फॉर्मर्स होते हैं वो भी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, और उनकी जो सज़ा होती है कमिटी अडल्टरी की, आर पनिश्ड विद बॉन्डेज एंड इफ़ बोथ ऑफेंडर्स वर मैरिड, तो वो भी अपने आप की शादी कर लेते हैं। इफ़ ए पर्सन स्टिल विश टू बी मैरिड टू द पार्टनर हु इज चीटेड, मतलब जो व्यक्ति जो पार्टनर अगर अपने को चीटेड यानी धोखा देता है, देन दे आर अलाउड, उनके लिए भी अनुमति होती है, बट ऑन द कंडीशन दैट दे मस्ट फॉलो देयर पार्टनर इनटू लेबर एंड डेजर्टरी। The next utopians thinks that it is good natural beauty, what they condemn and vain and prideful those who prefer a woman makeup, honesty and humility are that good, what good at utopians husband really, वास्तव में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वैल्यू इन हिज वाइफ, उसकी पत्नी की जो वैल्यू है, कीमत क्या है। अटोपियंस पनिश सिन एज वी हैव सीन, बट दे आल्सो रिवार्ड बट यू, उनको वो रिवॉर्ड करते हैं, बट लेकिन यू आप क्या करते हैं। स्क्रिप्टर्स गुड मैन स्पेशली ग्रेट बेनिफैक्टर्स आर सेट अप इन द मार्केट प्लेस टू रिमाइंड पीपल, और मार्केट प्लेस मतलब कि जैसे भीड़ भाड़ की जगह होती हैं, बाज़ार की जगह होती हैं, तो वहाँ पर रिमाइंड पीपल ऑफ दियर गुड एक्ट एंड वर्च्यू, तो वो लोग उस चीज़ को रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं, क्या, दियर गुड एक्ट उनके अच्छे कार्यों के लिए, एंड द वर्च्यूज उनके गुणों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका कंक्लूजन है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये इसको हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं, और इसके बाद में आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑन बोर्ड कुछ समझाऊं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और 4 पेपर आपके हैं, चारों पेपरों में बताऊंगा, जो कि एक ही ट्रिक काम करेगी चारों पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा और दोस्तों में भेजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ये चीज़ें सारी समझा दूँ और आप अच्छे से पेपर हल करेंगे, और आपको मार्किंग भी बेस्ट तरीके से गुड मार्किंग आप अर्न करेंगे, इनकी गेट करेंगे। मूर्स कैन एक्सप्लेन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, अटोपियंस लिव टुगेदर लविंगली। इन्हीं मूर्स एक्सप्लेन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड अटोपियंस, इन्हीं जो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बताया यहाँ पर, लिव टुगेदर लविंगली, मतलब सभी लोग एक साथ में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। Their magistrate are neither proud or server, but are like good fathers whom the citizens honor willingly, जो कि एक ईमानदारी इच्छा अनुसार यानी इच्छावादी ईमानदारी होती है। सिटीजन्स जो हैं वो काफ़ी ईमानदार होते हैं। द प्रिंस इज़ नॉट डिस्गाइज्ड बाय द गॉडी क्लोथ्स। ऐसी आपकी स्कीम का अगर कोई भी पेपर का इशू, कोई भी पॉइंट आ रहा है, यदि आपको कन्फर्म है कि पेपर किस डेट से, किस महीने से, किस वीक से हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिएगा, को मैं बोर्ड पर भी समझाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। शॉर्ट क्वेश्चन के भी आंसर आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आएंगे।